Everyone, welcome to new vlog. My name is भाविका और आज नो फनी वीडियो, ओनली स्कैरिंग हॉरर स्टोरी जो मेरे साथ बीती, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इस चीज़ को मजाक मत लेना, बहुत सीरियस बात है, ठीक है। चलो आज मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ। मेरे को नहीं बताना था यहाँ पे, बट जो मैंने देखा तो मुझे लगा ये चीज़ आपको बताना चाहिए। भगवान ना करे आपके साथ ये चीज़ हो। स्टार्टिंग चीज़, जब मेरे पास टेडी बेयर मेरे पापा ने मुझे ला के दिया था, टेडी बेयर के साथ मैं बहुत खेलती थी। यहाँ पे टेडी बेयर बैठे थे और मैं टेडी बेयर को, मतलब बहुत बड़ा टेडी बेयर था, वो छोटा भी नहीं बहुत बड़ा था। तो वहाँ जहाँ मैं सोती थी वहाँ पे मैं उसको रखती थी, वहाँ रखी थी। और जिस दिन आया था, नया नया आया तो बहुत खेल रही थी, मतलब ऐसे गाल वाल खिसके से, बाल वाल खिसके से, मतलब मैं उसको पकड़ के एकदम सो गई थी। सोने के बाद मेरी मम्मी को होने लगा घबराहट। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, टेडी बेयर अभी आया और मम्मी कह रही मुझे घबराहट हो रही है। मैंने कहा ये क्या है मम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा आपके साथ हो क्या रहा है। फिर मुझे पता चला, जब मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा एक गिलास पानी लेके आओ, तो मैं पानी लेके आई। मैं जैसे पोर्शन में बिठाई थी उसको, वो लेट गया। मुझे लगा हो सकता है यार अपने आप हो गया होगा, एक बार हो गया, दो बार हो गया। जब तीसरी बार मैंने जब गौर किया ना, उसको देखा ना टेडी बेयर को, तो मैंने उसकी आँखें ब्लैक थी लेकिन अचानकली रेड कैसे हो गई। मैं इस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर पाई। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ये ऐसे रेड क्यों दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मम्मी ने बोला चल छोड़, मैं तुझे सुबह बताऊँगी। तो मैंने रात को क्या किया, वो टेडी बेयर बहुत बड़ा था और मेरी आदत थी कि मैं यहाँ वहाँ रख देती हूँ, और वो टेडी बेयर मैंने रखा था कबाड़ के ऊपर। और कबाड़ के ऊपर रखा, रात में लगभग 12 साढ़े 12 की बात है। हाँ, साढ़े 12 12 बजे की तो बात एग्जैक्टली ये है। तो 12 बजे मैं कैसे मोबाइल देखती रहती हूँ, तो कम से कम उस टाइम पे 1 बज गया था। 1 बजे मुझे मेरे मम्मी पापा ने चिल्लाया कि फ़ोन बंद करके तू सो जा। तो मैं सो गई। लाइक 2:30 को एग्जैक्टली मैंने एक चीज़ देखी, नोटिस की कि वो आवाज़ निकल रही थी एक मुँह से। और वो आवाज़ मैं कैसे सुनाऊँ, मैं जो सुनी हूँ, लाइक वो किसी ने नहीं सुना आवाज़। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने बोला हो सकता है मैंने कोई मूवी देखी होगी हॉरर स्टोरी, तो वो आवाज़ आती है मुझे, तो मैंने इसको इग्नोर किया। फिर उसके 10 मिनट बाद मैं वापस से सो गई, एंड लिटरली वो टेडी बेयर वहाँ से चल कर जहाँ मैं सोई थी वहाँ बाजू में आके ऐसे हाथ घुमा रहा, और सॉफ्टली हाथ में, मेरे पापा की आदत होती है कि बेटियों को ऐसे ऐसे करते ही है मेरे पापा। एग्जैक्टली वो चीज़ मैं फील कर पा रही थी कि हो सकता है ये पापा ही होंगे, लेकिन नहीं, ये पापा नहीं थे। जो था वो एग्जैक्टली टेडी बेयर था। एंड जब वो मूव कर रहा था ना मेरे हाथ पे, सर पे, तो मुझे एकदम टेडी जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट कापूस नहीं होता है, वो लग रहा था मुझे यहाँ पे। फिर मैंने चादर हटा तो देखा, तो वो टेडी बेयर तो वहाँ है, तो यहाँ कौन था फिर। मैं वो चीज़ को बिलीव ही नहीं कर पाई, बोले क्या हो रहा है ये साथ में साथ। फिर मम्मी ने मुझे बोला कि वो टेडी बेयर हमें घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस टेडी बेयर में एक एक्टिविटी हुई थी जो कुछ साल पहले हुआ था। वो मतलब जिसके घर का था वो डॉल, वो टेडी बेयर था, उस घर की बीती घटना उसमें आई थी। मतलब रात को उस चीज़ में एक्टिविटी चुड़ैल घूमती है उसके अंदर, वो कुछ भी कर सकती थी। पर मेक श्योर मेरी मम्मी ने मुझे कहा वो टेडी बेयर तू दे दे किसी को, तू अपने घर में मत रख, किसी की भी जान ले सकती थी वो। पर मेरा शुक्र था, भगवान से मैं धन्यवाद बोलूँगी, वो टेडी बेयर मैंने बगल वालों को दे दिया था, क्योंकि मेरे को तो बहुत डर लग रहा था। जब वो खड़े होके आँखें लाल, हर एक चीज़ मुझे अजीब अजीब चेहरा दिख रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर एक्टिविटी क्या है जो चीज़ मेरे साथ हो रही है। उसके बाद से मैंने उनको टेडी बेयर वहाँ दे दिया था। वहाँ देने के बाद उनके साथ भी वही सेम चीज़ हुई जो मेरे साथ हुई। वो लोग खुद भी नहीं सो पाए, वो लोग टेडी बेयर जला दिए, फेंक दिए, फिर भी वो टेडी बेयर वापस से आया। और वो लोग तो कुरान पढ़ते, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ उनके साथ। उन्होंने पैक किया डॉल्स, मतलब टेडी बेयर्स को, और अपने गाँव लेके गए। और लेकिन वो चीज़ मुझे आज भी याद आ रही है कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या है ये।
जब मम्मी ने मुझे बताया कि बेटा ये टेडी बेड्स के अंदर, डॉल्स के अंदर ये सारी चीज़ में एक्टिविटी रात को आती है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने घर में अपने बच्चों के सामने ना तो डॉल रखें, ना तो टॉयल्स रखें, ना टेडी बेड रखें, अपने बाजू में रख के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है। ये कोई लोग बोलेंगे यार ये पागल है, कुछ भी बना रही है, लेकिन नहीं, ये हकीकत है। अगर आप सर्च करोगे गूगल में तो आपको टेडी बेड्स के बारे में सारी चीज़ डिटेल वहाँ पता चल जाएगी। और ये चीज़ मेरे साथ बीती है, मैंने बता दिया, और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी चीज़ें हो। जब हुआ था ना मेरे साथ, ये मैंने मेरी मम्मी से शेयर किया था, तो मम्मी ने मुझे बताया ये चीज़ ऐसी होती है। इसीलिए मेरा भी शौक़ था कि मैं टेडी बेड्स रखूँ घर में, खिलौने रखूँ जो बचपन के थे, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी, जो मैं पहले मेरी मम्मी रखती थी। पर मम्मी ने जब मैं 10 या 11 साल की थी तब ये सब चीज़ें मम्मी ने हटा दी थी। फिर से मुझे आदत लगा हो गया था कि मुझे टेडी बेड चाहिए, टेडी बेड चाहिए, लेकिन जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मैंने इस चीज़ को बंद कर दिया। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, अपने बच्चों या बड़े कोई भी है, प्लीज़ टेडी बेड्स को ना लेके सोए। अगर आपको शौक़ है आप रखो घर में, लेकिन टेडी बेड को अपने साथ लेके मत सोना। आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो मेरे साथ हुई है। और जब मैंने उसको देखा था ना, वो चीज़ें बहुत बिलीव थी, बहुत मतलब अजीब-अजीब। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस दिन मेरे घर पे टेडी बेड्स आया था, उसी रात को मेरे को और मम्मी को सेम आवाज़ आई थी, एकदम चीखने की। शायद मैंने रिकॉर्डिंग किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत चीखने की आवाज़ आई थी, वो भी खिड़की के बाहर से। जो मुझे कभी ऐसी आवाज़ नहीं आई, जो इतनी भयानक आवाज़ आई थी ना, वो चीज़ को मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। और आज तक मैं उस चीज़ को नहीं भूली हूँ। ये मैं अभी ये मेरा 17-18 के टाइम पे ये आवाज़, मैं जब इतने साल की थी, 18 या 16 साल की थी, तब मुझे ये आवाज़ आई थी। और आज भी ये आवाज़ आती थी, पहले भी मेरे को बहुत डर लगता था। लेकिन ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ ताकि आप भी अपने घर में बहन, भाई या जो भी है, बेबी जो भी है, बाबू-वाबू जो भी है, उसको थोड़ा-सा टॉयल्स तो ये सब चीज़ों को दूर करना। एंड ये चीज़ मुझे बताना था आप लोगों को बस। और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर आपके लेना। साथ भी एंड कुछ मिलती हूँ आपको बीती है तो न्यू मुझे वाले ब्लॉग कमेंट के साथ। सेक्शन में ज़रूर बाय। बताना अपने बारे में।